बलिया के पंदा ब्लॉक के खेजूरी गांव में लाखों रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक शौचालय बदहाली का शिकार है। शौचालय परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जबकि पानी की व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। वहीं शौचालय के संचालन और देखरेख की जिम्मेदारी जिन महिला समूहों को सौंपी गई है, उनकी मौजूदगी और भूमिका भी सवालों के घेरे में है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें बलिया के खेजूरी गांव के सामुदायिक शौचालय की हैं। करीब 5 साल से ये शौचालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अंदर की सीटों पर गंदगी जमा है और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, किसी भी शौचालय में पानी की टोटी तक नहीं। पानी की टंकी से जुड़ी पाइप भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर स्वच्छता सुविधा देने के लिए सामुदायिक शौचालय बनवाए और इनके संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूहों को दी गई। लेकिन खेजूरी गांव में व्यवस्था इसके ठीक उलट नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय नियमित रूप से खुलता ही नहीं है और समूह की महिलाएं भी मौके पर मौजूद नहीं रहती। ऐसे में शौचालय अराजक तत्वों के लिए खुला छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब शौचालय की जिम्मेदारी समूह को दी गई है तो उसके संचालन और भुगतान की व्यवस्था की निगरानी भी होनी चाहिए। ग्रामीणों ने सचिव से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका आरोप है कि सचिव फोन रिसीव नहीं करते। गांव के लेखपाल से भी संपर्क नहीं हो पाने की बात सामने आई। अब सवाल है कि जब शौचालय की हालत इतनी खराब है तो इसके रखरखाव और संचालन के नाम पर होने वाला भुगतान किस आधार पर किया जा रहा है। फिलहाल शौचालय की बदहाल तस्वीरें सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। ग्रामीणों की मांग है कि मामले की जांच कराई जाए, शौचालय की सफाई और पानी की व्यवस्था दुरुस्त की जाए और अगर सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। अरे यहाँ की स्थिति अब पूछिए मत। यहाँ की स्थिति बहुत डामाडोल है। एक तो यहाँ पर इतनी गंदगी है, वहाँ पर सब टूटा हुआ है कि पता नहीं कितना मेंटेनेंस का मिलता है, क्या मिलता है। पैसा आता है तो प्रधान खाता है, क्या खाता है। और समूह के लोग तो कभी वहाँ पर मिले ही नहीं हैं। और औरतें हैं परेशान हैं, नहीं तो खेत में जाती हैं। कोई गाड़ी घोड़ा से आ जाता है, पुरुष हैं तो रोड पर अब कहीं जाते हैं। माने बहुत दयनीय स्थिति है और प्रधान तो मिलता ही नहीं है। सचिव साहब के हम लोग कभी फ़ोन भी करते हैं तो सचिव साहब फोन नहीं उठाते। कहाँ जाए, लेखपाल की भी वही हालत है, वो भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। लेकिन सरकार तो इसलिए बना रही है कि जो गांव की बहन बेटियां हैं वो सामुदायिक शौचालय में जाएं। उसके लिए बेकायदे 9,000 रुपया दिया जा रहा है। 3,000 जो है मेंटेनेंस के लिए दिया जा रहा है, साबुन तौलिया के लिए 6,000 समूह को दिया जा रहा है। तो आखिर ये 5 सालों में क्या कभी बैठे हैं ये लोग समूह के लोग, या आप लोग कहीं गए हैं उसमें? महाराज सरकार का देती है, का नहीं करे, उससे का मतलब। आज तो कोई जना समूह के केहू लोकल बा आना केहू सचिव, माने केहू के वो पते नहीं के जाके देखी यहाँ ईद गंदगी के अंबर लगल हो। टूटी नहीं खे, मग नहीं खे, बाल्टी नहीं खे, टूटल केवाड़ी बा, चारों तरफ से गंदगी फैलल बटे। उनमें के जाई, वहाँ जाने पर कोई मिलता नहीं। इतनी गंदगी है कि जाने लायक है नहीं वहाँ। ना वहाँ कोई पानी की सुविधा है, ना वहाँ दरवाज़ा है, ना वहाँ कोई सिस्टम लेवल हैंड पाइप है, ना पानी का सप्लाई है। वहाँ कुछ है ये नहीं है। तो आखिर लोग जाते कहाँ हैं? सारे लोग खेत में जाते हैं, बाहर जाते हैं, खुले में शौच करते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि बहन बेटियों के लिए सामुदायिक शौचालय बनाया गया कि घर से बाहर ना निकले। ये बात सरकार अपने प्रधान को समझाए। पब्लिक तो देख रही है कि पूरा गंदगी, पब्लिक बाहर जा रही है। सारी तरफ से टूटा हुआ दरवाजा टूटा हुआ है, मग नहीं है, बाल्टी नहीं है, साबुन नहीं है, तौली नहीं है, कहाँ जाए लोग। सरकार तो कह रही है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो कार्य करा रही है इसमें काफ़ी बेहतर ऐसे गांव दिखाई दे रहे हैं। हमारा तो गांव सुचारू रूप से जो है कि फ्लक्स चल रहा है। देखने पर मौका देखिए, आप आए हैं मौका पर, मौका की स्थिति देखिए, पूरा टूटा हुआ है, सड़ा हुआ है, व्यवस्था कहीं नहीं सुधरी है। क्या समूह के लोग वहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं? कहीं कोई नहीं मौजूद रहता है, कहीं जाने पर कोई मिलता नहीं है। ना ग्राम प्रधान मिलता है, शिकायत करे तो कहाँ करे, सेक्रेटरी को फ़ोन करें फ़ोन नहीं उठाता है, लेखपाल फ़ोन नहीं उठाता है, प्रधान फ़ोन नहीं उठाता है, जाने पर कोई मिलता नहीं है वहाँ। लेकिन जनता के लिए बनाए गए हैं, लेखपाल हो या जो सचिव हो, कि जनता की समस्या सुने। तो आखिर क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? अधिक सरकार भी कह रही है कि जनता की समस्या लोग सुन रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों मामला आ रहा है? अरे जनता की समस्या कौन सुनेगा, किसके यहाँ जाया जाए? प्रधान सुन ही नहीं रहा है, लेखपाल सुन ही नहीं रहा है, सेक्रेटरी सुन ही नहीं रहा है। पब्लिक परेशान है, यहाँ मर रहे हैं लोग। बरसात का दिन है, काफी दिक्कत हो रही है बाहर जाने में। सरकार गांव स्वच्छता और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा तो करती रहती है, लेकिन खेजूरी गांव के सामुदायिक शौचालय की बदहाल तस्वीरें इन दावों की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेते हुए कब तक कार्रवाई करते हैं और सरकारी धन के इस्तेमाल की जांच कब होती है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की बात।